बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजज़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों को गुजारा करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो इसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो न की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई कि इस बार शायद हमसाई कलेजी खाने को दे दे, लेकिन उसने कलेजी ना दी। लड़की मायूस होकर घर वापस आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधी रह चुकी थी। जब बाप को सिगरेट दी तो इसने कहा, बेटी आधा सिगरेट खुद पी आई हो? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाह रहा था, इसलिए बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद वो मुझे खाने के लिए दे दे, मगर इसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस ही खरीदी जा सके, मैं कलेजी कहाँ से लाऊंगा? लड़की ने कहा, बाबा जान कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन के बाद लकड़ियां जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने भी मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब वो जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियां जो इसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी हैं। वो रोने लगा। रोते रोते गश खार कर गिर गया। आलम गश में देखा कि एक नकाब पोश खड़े और ज़मीन से चंद संगरेज उठाकर कहते हैं कि ये लो और इनको जाकर बेच दो, तो मुश्किल कुशा का हतम जरूर दिलाना। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि संगरेज इसके हाथ में थे। इसने वो जेब में डाल लिए और घर चला गया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए काफ़ी देर हो गया। वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाएं। बाबा ने कहा, बेटी मुझे तो तुमसे शर्म आती है। वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई। बेटी ने कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेज निकाल कर बेटी को दिए और कहा, लो बेटी इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। जब सुबह हुई, लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि पूरे कमरे में रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। वो डर के मारे बाहर आई। लकड़हारे से कहने लगी कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा, कमरे में जोहरात चमक रहे हैं। इसने इन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरे को लेकर जौहर के पास गया और कहा कि ये हीरा तुम मुझसे खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेशकीमती हीरा देख कर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा, घर से बोरियां ले आओ जिस कदर तुम उठाए जा सकें और भर कर ले जाओ, इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गईं वो ले और ज़मीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल ने इसे संगरेज दिए थे। इसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आरामदा आज़ाइशें की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, अब मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल का हतम जरूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारा की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ और इन पर मौला मुश्किल कुशा का हतम दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर हतम दिलाते। वादा मोच हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटे हमाम में गुस्सा करने के लिए गई थी कि जगह यह गुल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्सा करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चनाचा सब लोग वहाँ से चले गए, लेकिन लकड़हारे की बेटी और बीवी ना गई। उन्होंने कहा कि हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, तो हम क्यों जाएं। इसी सना में मलका और शहजादी तशरीफ़ लाई। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की ने हमाम से बाहर निकलते शहजादी ने देखा तो इसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा कि ये हार तुमने कहाँ से लिया? लकड़हारे की लड़की ने कहा, आओ हम तुम सहेलियाँ बन जाती हैं, यह हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूँगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियाँ बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर ज़रूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई तो शहजादी गुस्सा कर रही थी। जब गुस्सा करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि खोंटी से मेरा हार लाओ। नौकरानी ने कहा, खोंटी पर हार नहीं है, गायब हो चुका है।
शहजादी ने कहा, हार तुमने चोरी कर लिया है। नौकरानी ने कहा कि हमने आज तक आपकी कभी कोई चीज़ चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चुनाचा बादशाह को बुलाया गया। इसने लकड़हारे की बेटी और बीवी से पूछगिछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे हमने इस वक्त भी चोरी नहीं की, अब हमने चोरी क्यों करनी थी। लेकिन बादशाह को यकीन न आया। इस वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दो और इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज के लिए गया, रास्ते में डाकू ने सब कुछ लूट लिया और बगैर हज किए वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों ने पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुनाया। बादशाह ने कहा, चोरी तो उन्होंने इस वक्त भी ना की थी जब हम गरीब थे, आप क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा, अगर इनको कैद से रहा नहीं करेंगे तो मुझको भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बेटी और बीवी कैद में रहें और मैं घर में बैठूं। चुनांचे लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बेटी और बीवी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुझको खुशा का हतम दिलाती रही। उन्होंने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा, बस ये इसी की कोताही की सज़ा है। फिर वह तमाम रात तौबा करते रहे, रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलम हवाब में देखा कि नकाबपोश तशरीफ़ लाए हैं। फरमाया कि तुम न्याज देना भूल गए थे, इसलिए अताब इलाही का नज़ूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नज़र देने के पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ। नीचे से 5 पैसे बरामद हो गए, इनकी शरीनी मंगवा कर हतम दिलाओ, तमाम मुसीबतें टल जाएंगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, इसमें 5 पैसे बरामद हुए। कैदखाने के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। एक जवान लड़का घोड़े पर आता हुआ देखा। उससे कहा कि मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इसने कहा, बूढ़ा कैद भी हो गया है, फिर भी शरीनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही बढ़ा था कि घोड़े से गिरकर मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा जवान बेटा मर गया तो वो रोता हुआ कैदखाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इस आदमी ने कहा, मेरे साथ तो जो होना था हो गया, वो तो क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊं। चुनाचा इसे शरीनी ला कर दे दी। इस पर मौला मुश्किल कुशा खत्म नजर आया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो। उसने कहा, मेरा जवान लड़का मर गया है और आज की शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शरीनी इसे दी और कहा, इसको पानी पर हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चुनाचा इस आदमी ने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के की हलक में उतरा, वो कलमा पड़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार इसको खूंटी में लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, जरूर कोई राज पोशीदा है। इस वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाक़या बादशाह को सुना दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतारकर लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा, आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा आपकी खिदमत करूँगा।